नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से पीड़ित कुछ शिक्षक बंधुओं का कल मुझे फोन आया और उन्होंने एक लेटर भी व्हाट्सएप किया। उनका कहना था कि यह लेटर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, कृपया इसे समझकर हम लोगों को ठीक से समझाइए, जिसमें शिक्षकों के लिए कुछ पॉजिटिव बातें कही गई है और यह भी बताइए कि क्या यह लेटर रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को कोई मदद पहुंचा सकता है। जो लेटर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, यह वही लेटर है जो मुझे व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया है। इस लेटर को मैंने गहनता से पढ़ा और समझा। इसी लेटर के बारे में आज हम इस अंक में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और यह भी समझेंगे कि क्या यह लेटर रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को कोई मदद कर सकता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह लेटर क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट लागू हो चुका है और इसी के अनुसार 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके टेट को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में शामिल कर दिया गया। त्रिपुरा सरकार ने 20 अगस्त 2013 को एचआरडी मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें यह क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कुछ नोटिफिकेशन 2002 में, कुछ नोटिफिकेशन 2006 में और कुछ नोटिफिकेशन 2009 में निकाले गए थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उस नोटिफिकेशन के आधार पर अभी शिक्षकों की फाइनल नियुक्ति नहीं हुई है। उस भर्ती नोटिफिकेशन के आधार पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उन शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगा? क्या आरटीई एक्ट उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, अर्थात उनके ऊपर भी टेट लागू होगा या नहीं? इस पत्र का जवाब एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा 5 सितंबर 2013 को दिया गया है और जो वायरल लेटर चल रहा है, यही वो लेटर है जो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा त्रिपुरा सरकार को जवाब के रूप में भेजा गया था। यह वायरल चिट्ठी वही है। अब समझते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में क्या कहा गया है। इस चिट्ठी में वही बातें कही गई है जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में एनसीटीई द्वारा बताई गई थी, अर्थात इस चिट्ठी में कोई नई बात नहीं कही गई है। 23 अगस्त 2010 के एनसीटीई के नोटिफिकेशन को दोहराते हुए इसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही गई है, जिसे आप सभी को जानना आवश्यक है। पहला ये कि जिन शिक्षकों का भर्ती नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 से पहले प्रकाशित हो चुकी थी, उन शिक्षकों के ऊपर वही नियम और शर्त लागू होंगे, वही न्यूनतम योग्यता लागू होगी जो एनसीटीई द्वारा 2001 के शिक्षक भर्ती रेगुलेशन में कही गई है। अर्थात उन शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटीई के 2001 का रेगुलेशन और उस रेगुलेशन में शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, उसी के अनुसार उन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन शिक्षकों पर आरटीई एक्ट लागू नहीं होगा, अर्थात उन शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक नहीं है। उनके लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि 23 अगस्त 2010 से पहले शिक्षकों के लिए जो भर्ती नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, उनके ऊपर टेट लागू नहीं होगा। उनके ऊपर एनसीटीई का 2001 का रेगुलेशन और उसमें जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता तय की गई थी, वही लागू हो। इस लेटर में जो दूसरी प्रमुख बात कही गई थी वो है कि जिन शिक्षकों का भर्ती नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के बाद आया और उन शिक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों को दिए गए 5 साल का रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुआ है, वैसे सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट पास कर लेना आवश्यक है। अर्थात इस
चिट्ठी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 23 अगस्त 2010 को डेडलाइन माना गया। इससे पहले जिन शिक्षकों का भर्ती नोटिफिकेशन आया है या जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनके ऊपर टेट लागू नहीं होगा, और जिन शिक्षकों का भर्ती नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के बाद आया है और उन शिक्षकों की नियुक्ति बिना टेट पास किए 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुई है, उन सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट पास कर लेना आवश्यक है। अब हम समझते हैं कि आखिर इस चिट्ठी का रिव्यू पिटीशन पर क्या असर पड़ने वाला है। इस चिट्ठी में कोई ऐसी नई बात नहीं कही गई है। इस चिट्ठी में वही बात कही गई है जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में कहा गया था, और 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फाइल में पड़ा हुआ है। यह नोटिफिकेशन जजों के संज्ञान में भी है, लेकिन कोर्ट ने या तो इसे समझने का प्रयास ही नहीं किया या देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऐसे में यदि इस चिट्ठी को रिकॉर्ड पर लगा भी दिया जाता है और दोबारा कोर्ट इसे समझने का प्रयास नहीं करती है, तो इससे कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं दिखती है। चूंकि यह चिट्ठी एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन पर आधारित है, उसी के आधार पर यह जवाब दिया गया है। और जब एनसीटीई का मूल नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट कंसीडर नहीं किया, तो इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर कर सकती है और यह चिट्ठी रिव्यू पिटीशन में कैसे मदद कर सकती है। अब हम समझते हैं कि आखिर बाधा कहाँ उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी बाधा है 2017 का अमेंडमेंट, यानी 2017 का आरटीई एक्ट में संशोधन। ये सारी चिट्ठियां और नोटिफिकेशन एक विभागीय चिट्ठी है, एक डिपार्टमेंटल लेटर है, खत है, और इन सभी इन खतों में लिखी गई सभी बातों को निरस्त कर देता है 2017 का संशोधन। चूंकि संशोधन एक कानून है जिसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, और कानून का प्रभाव विभागीय चिट्ठी से कहीं अधिक होता है। यदि कोई विभागीय चिट्ठी या नोटिफिकेशन कानून से हटकर बातें करता है तो वैसा नोटिफिकेशन अमान्य होता है। यदि किसी विभागीय चिट्ठी में, किसी विभागीय नोटिफिकेशन में और कानून में कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है तो कानून को सर्वोपरि माना जाता है, ना कि चिट्ठी को और नोटिफिकेशन, क्योंकि कानून या संशोधन संसद से पास किया होता है। 2017 के संशोधन में एवरी टीचर का लिखा जाना सभी कंफ्यूजन का जड़ है, और इसी को आधार बनाकर 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, और यही संशोधन पिछले सभी नोटिफिकेशंस और चिट्ठियों को निरस्त कर देता है, उसकी सैंक्टिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उसकी पवित्रता को भंग करता है। उस चिट्ठी में या उस नोटिफिकेशन में लिखी गई बातों को प्रभावहीन बना देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के निर्णय को देते समय इस संशोधन को ठीक से नहीं समझा गया। इस संशोधन को यदि आप ठीक से समझेंगे तो इस संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि पुराने सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट लागू करने की बात की गई हो। 2017 का यह संशोधन आरटीई एक्ट की धारा 23 का उपधारा 2 में एक प्रोवाइजो के तौर पर जोड़ा गया है, अर्थात इस संशोधन को आरटीई एक्ट की धारा 23 उपधारा 2 के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा जाना चाहिए, न कि इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि आप इस संशोधन को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना। यदि आप इस संशोधन को आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो यह साफ हो जाता है कि एवरी टीचर से उन्हीं शिक्षकों को इंगित किया गया है, उन्हीं शिक्षकों के बारे में बताया गया है जिन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान किया गया था। चूंकि इस संशोधन में जो बातें कही गई है उसे सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के प्रोवाइड
दस्तावेजों के रूप में जोड़ा गया है, इसलिए उस संशोधन को इस धारा के साथ हम पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। इसे स्वतंत्र रूप से हम नहीं पढ़ सकते हैं, और यदि इसे RTE एक्ट की धारा 23 उपधारा 2 के परिप्रेक्ष्य में सावधानी से पढ़ते हैं तो इसका सही तात्पर्य निकल कर आता है, जिसमें कि एवरी टीचर से तात्पर्य केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए माना जाता है जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान राज्यों द्वारा की गई थी। यदि रिव्यू पिटीशन में इस संशोधन के मूल भावना को समझा दिया जाए तो शायद 1 सितंबर के निर्णय में बड़ा फेरबदल होने की पूरी संभावना है, जिससे हमारे सभी सेवारत शिक्षक बंधुओं को राहत मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने 1 सितंबर के निर्णय में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो सकती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।